प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा, भारत और गयाना के बीच संबंध विशेष हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने दोनों देशों की रक्षा साझेदारी में हुई प्रगति की सराहना की। रूस ने यूक्रेन पर परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में यात्री वाहन पर गोलीबारी में 38 लोगों की मौत। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में लक्ष्य सेन सिंगल्स के और चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समावेशी समाज के निर्माण के लिए लोकतंत्र से बढ़कर कोई साधन नहीं है। आज गयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्व के समक्ष आगे बढ़ने के लिए सबसे सशक्त मंत्र है लोकतंत्र प्रथम, मानवता प्रथम। आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। ह्यूमैनिटी फर्स्ट की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है। जब ह्यूमैनिटी फर्स्ट को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले ही होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के किसी भी देश में संकट के दौरान भारत का निष्ठापूर्ण प्रयास सबसे आगे होगा और सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और गयाना के बीच विशेष संबंध हैं। साथियों, भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता मिट्टी का है, पसीने का है, परिश्रम का है। करीब 180 साल पहले किसी भारतीय का पहली बार गयाना की धरती पर कदम पड़ा था। उसके बाद दुख में, सुख में, कोई भी परिस्थिति हो, भारत और गयाना का रिश्ता आत्मीयता से भरा रहा है। इंडिया अराइवल मॉन्यूमेंट इसी आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गयाना ने कल उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया और इसके लिए वे गयाना के सभी नागरिकों के आभारी हैं। श्री मोदी आज गयाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने संचालन समन्वय, सूचना साझा करने और औद्योगिक नवाचार में प्रगति पर आधारित दोनों देशों की रक्षा साझेदारी की सराहना की है। दोनों नेताओं ने आज लाओस के वियंतियाने में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान मुलाकात की। दोनों देशों के बीच जेट इंजन, युद्ध सामग्री और ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम सहित अमेरिका भारत रक्षा औद्योगिक सहयोग कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री सिंह ने प्रशिक्षण के लिए नई क्षेत्रीय समुद्री जहाज, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन और क्वाड हिंद प्रशांत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट परियोजना सहित प्रमुख पहलों पर सहयोग पर बल दिया। रक्षा मंत्री ने न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्री जूडिथ कॉलिंस, दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पैट कॉनरॉय से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि हरे कृष्ण मेहताब एक दूरदर्शी नेता थे और वे जानते थे कि विकास के साथ साथ सांस्कृतिक जागरूकता भी आवश्यक है। उन्होंने ओडिशा में कला, साहित्य और संगीत को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान दिया। हरिकृष्ण मेहताब सहज एवं सरल भाषा में भाषण देते थे। ओडिशा के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी उनके उल्लेखों की प्रतिभा प्रशंसा करते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषयों पर मेहताब के लेखन से उनकी सोच की मौलिकता का पता चलता था।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में छात्र नवाचार और जनसंपर्क नेटवर्क विजन के लिए विकसित भारत पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। उन्होंने पहल के पीछे उद्यमशीलता की दृष्टि और देश भर के छात्रों के लिए अवसरों को लोकतांत्रिक बनाने पर इसके नजरिए की सराहना की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर सड़क संपर्क प्रदान किया है। बिहार के गया में 3,700 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि बुद्ध सर्किट को 4 और 6 लेन की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राम जानकी सर्किट विकसित कर रही है। राम जानकी मार्ग जो है 5,000 करोड़ की लागत से 453 करोड़ का मार्ग राम जानकी मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार में 240 किलोमीटर 4 लेन राम जानकी मार्ग बन रहा है, जिसमें मेहराना घाट से सीवान होकर मसरत तक 3100 करोड़ की लागत से 90 किलोमीटर 4 लेन का काम फरवरी 2025 तक शुरू हो जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि विधेयक का मसौदा रिपोर्ट तैयार है और समिति जल्द ही अनुच्छेदवार विचार विमर्श के लिए तिथि तय करेगी। संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के बाद नई दिल्ली में श्री जगदम्बिका पाल ने कहा कि बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने वक्फ अधिनियम में सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत स्पष्टीकरण दिया। झारखंड में 2 चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण में हुए विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना शनिवार को होगी। महाराष्ट्र में कल 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले 30 वर्ष में सबसे अधिक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय दलों के नेतृत्व और क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। वर्ष 2019 महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में आया। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद स्थिति अस्थिर हो गई थी। 5 वर्षों की अवधि में राज्य में नेतृत्व में लगातार बदलाव हुए और एक ही कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे शामिल थे। चुनाव से पहले प्रमुख दलों को आंतरिक विद्रोह और उम्मीदवारों के बीच टकराव का सामना करना पड़ा। 2024 का विधानसभा चुनाव शरद पवार, अजित पवार, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जैसे कई वरिष्ठ नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भाजपा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। श्री गांधी ने अमेरिकी व्यवसायी पर कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप लगने के बाद सरकार को दोषी बताया था। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कानून इस मामले में अपना काम करेगा और संबंधित कंपनी अपना बचाव स्वयं करेगी। कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी। उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संगठन के वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 6 दिन के सम्मेलन का विषय है सहकारिता से सबके लिए समृद्धि। सहकारिता मंत्रालय में सचिव आशीष कुमार भूटानी ने आज नई दिल्ली में कहा कि पहली बार वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और महासभा भारत में आयोजित की जा रही है। भारत जो सहकारिता सेक्टर में उसकी जो पकड़ है, पहुंच है, काफी मजबूत है। दुनिया के कोऑपरेटिव एक सट्टाई भारत में है और हम कई तरह के उत्पाद पैदा करते हैं। फर्टिलाइजर है, शुगर में हमारी पकड़ अच्छी है, रूरल ट्रेड में अच्छी पकड़ है, टेक्सटाइल हैंडलूम में हमारी पकड़ अच्छी है। एक प्लेटफॉर्म मिलेगा सबको अपनी बात रखने का, लोगों से सीखने का, सुनने का और अपने व्यूज और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। तो इसका स्टेचर बहुत ऊंचा है।
55वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में IFFI एस्टा एक ऐसा मंच है जो कला, संस्कृति, भोजन, मनोरंजन को इंटरैक्टिव कार्यक्रमों, लाइव संगीत और प्रदर्शनों को एक साथ लाता है। एक रिपोर्ट। इफ्फी के 55वें संस्करण के पहले दिन के मुख्य आकर्षण की बात करें तो आज शाम पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक द्वारा सैंड आर्ट इंस्टॉलेशन किया गया। गोवा कला अकादमी में आज शाम मास्टर क्लास सत्र के दौरान अभिनेता मनोज बाजपेयी ने सिने प्रेमियों को अभिनय की बारीकियां समझाई। एक अलग सत्र में प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी ने कहानी कहने और लेखन के विकास पर अपने अनुभव साझा किए। आज भारतीय पैनोरामा सत्र की भी शुरुआत हुई, जिसमें रणदीप हुड्डा निर्देशित स्वतंत्र वीर सावरकर और घर जैसा कुछ जैसी फिल्में दिखाई गयी। आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्गेश भदौरिया के साथ ओमवेश उपाध्याय, पणजी, गोवा। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा है कि नया OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने का कारण केवल स्वस्थ प्रसारण सामग्री उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगी कार्यक्रम का प्रसारण करना है। गोवा में कल प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स की शुरुआत के बाद श्री सहगल ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से दूरदर्शन के सभी संग्रहित लोकप्रिय कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। रूस ने यूक्रेन में अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के परमाणु सिद्धांत में बदलाव किया था। रूस ने यह सख्त कदम अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा यूक्रेन को पश्चिमी देशों में बनी मिसाइलों का प्रयोग रूस में करने की अनुमति देने के बाद उठाया है। यूक्रेन ने रूस पर इन मिसाइलों से हमला किया था। पाकिस्तान में आज उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक कबायली इलाके में यात्री वाहनों पर गोलीबारी में कम से कम 38 लोग मारे गए और 29 अन्य घायल हो गए। हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने और पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लक्ष्य ने डेनमार्क के रासमस गेमके को हराया। भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच कल सुबह 7:50 से पर्थ में शुरू होगा। भारतीय टीम का नेतृत्व जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच 22 नवंबर से 7 जनवरी के बीच 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में आज अमूर बाज उत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। ये प्रवासी पक्षी प्रतिवर्ष अक्टूबर-नवंबर में तामेंगलोंग जिले में प्रवास करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समावेशी समाज के निर्माण के लिए लोकतंत्र से बढ़कर कोई साधन नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने दोनों देशों की रक्षा साझेदारी से हुई प्रगति की सराहना की। रूस ने यूक्रेन पर परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में यात्री वाहन पर गोलीबारी में 38 लोगों की मौत। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में लक्ष्य सेन सिंगल्स के और चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।